लाल बाबा की तलाश बाड़मेर पुलिस पिछले 11 महीनों से कर रही थी और अब लाल बाबा को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर दिया है। बाबा हुलिया बदलकर मंदिर में पुजारी बनने का कामकाज कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाड़मेर पुलिस को यह सूचना मिली तो उसके बाद में बाड़मेर पुलिस ने स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर उस मंदिर के अंदर गांव वालों की मदद से दबिश दी तो देखा पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस बाबा की तलाश पुलिस कर रही थी उसके दाढ़ी थी, लेकिन इस बाबा ने तो यहां आकर हुलिया ही बदल दिया और यहां पुजारी बनकर मंदिर का कामकाज कर रहा था पिछले कई दिनों से। लेकिन पुलिस ने उस बाबा को धर दबोचा है और उस बाबा को पुलिस आज बाड़मेर लेकर आई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से यही वो बाबा है जिसकी तलाश पिछले 11 महीनों से कर रही थी। और ऐसा बताया जाता है कि 10,000 से ज्यादा किलोमीटर तक बाबा की तलाश में पुलिस ने कोई जंगल नहीं छोड़ा, कोई मठ नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा। क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। महिला थाने में 11 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वो चाचा और चाची के घर में जाती थी और इसी दौरान ये बाबा वहीं पर आता था और तंत्र मंत्र करता था और उसके बाद में चाची है वो उसे नशे की दवाई खिला देती थी और उसके बाद बाबा उसके साथ में ऐसा बताया जाता है कि रेप करता था और किसी को बताने पर जान की धमकी दे देता था। इतना ही नहीं, इस बाबा पर इससे भी बड़ा गंभीर आरोप है कि जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसका एब्रोशन तक करवा दिया था। पीड़िता की जब शादी हुई और उसके बाद में जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो डॉक्टरों से जब जांच करवाई तब इस बात का खुलासा हुआ। उसके बाद में पीड़िता और उसके पति ने इस मामले को लेकर महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था और उसके बाद से ही लगातार बाड़मेर पुलिस लगातार इस बाबा की तलाश कर रही थी। कभी बाड़मेर पुलिस सिरोही जाती थी तो कभी गुजरात चली जाती थी, कभी जंगलों में जाती थी, कभी मठों में जाती थी, लेकिन ये बाबा पुलिस को चकमा देने के लिए वेश बदलता रहता था। और अभी जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है न तो दाढ़ी थी और ये एक बार तो पुलिस को भी पहचान में नहीं आया। क्या कुछ पुलिस ने कहा, सबसे पहले सुनिए। उसने हमारी टीम की बेहद काफ़ी मदद की, गांव वालों की भी मदद मिली और ये एक पुजारी बन के एक मंदिर में काम कर रहा था, वहाँ से इसको दस्तयाब किया है। सर कितनी टीमें? हम 7 टीमें गठित हुई थी और इन्होंने उदयपुर में सलूम्बर, पायरा, अंबाजी, अहमदाबाद, बोकारो, झारखंड, बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, आबू रोड और भी कुछ जगहों पे लगातार तलाश करी। जंगलों में जाते थे, मठों में जाते थे, जहाँ जहाँ पे भी संभावना हो सकती है कोई पुजारी या रिलीजियस जगह पे जहाँ जा सकते हैं छुपे होने की, जहाँ जहाँ संभावनाएं मिली। इसके अलावा परिजनों ने, समाज वालों ने और भी कोई सुराग दी या कोई सूचना दी, उनके एक एक टिप, एक एक लीड को ये फॉलो करते रहे। पर समय लगता है कभी। लाल बाबा उर्फ देवनारायण उर्फ देवदास उर्फ चुन्नीलाल उर्फ वीरदेव, तो 5 तो इन्होंने नाम बदल लिए, सन ऑफ शंकर राम। इसके अलावा कभी दाढ़ी कभी बिना दाढ़ी इस तरह से भी रहे, तो ये चुनौतियां सामने आ रही थी। और मेरा मानना है कि यदि कोई भी ज़रा सा भी सुराग हाथ लग जाए तो पुलिस फिर ढूंढ के ला सकती। कांस्टेबल मोहन और अन्य टीम के सदस्यों ने उसको वहाँ दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की। अभी उसको हिरासत में ले लिया, पूछताछ चल रहा है। एडिशनल एसपी सिकाऊ मुकदमे का अनुसंधान कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करके और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मालूम की जाएंगी। सर इसने अपना हुलिया भी बदल दिया वहाँ तो? जी हाँ, इनके हुलिया, इनके नाम भी बदलते रहे। जी, वहाँ पे एसपी साहब जूनागढ़ से बात हुई थी, उनकी टीम को उन्होंने निर्देशित किया। स्थानीय पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर बाबा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस रिमांड पर लेगी और उसके बाद में जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर पुलिस जांच करेगी। लेकिन जिस तरीके से इस बाबा को तलाश करने में पुलिस के भी पूरे पसीने छूट गए, क्योंकि बाबा बार बार वेश बदलकर ठिकाने चेंज कर लेता था और दूसरी तरफ जो पीड़िता और उनके परिवार और समाज के लोग हैं लगातार बाड़मेर पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि बाड़मेर पुलिस इस बाबा को राजनीतिक कारणों के चलते गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन बाड़मेर के एसपी का साफ तौर पर कहना है कि इस बाबा को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा टीमें बनाई, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर पुलिस चली और उसके बाद अब 11 महीने बाद में बाबा हत्थे चढ़ा है पुलिस के। अब पुलिस तमाम जो पीड़िता के जो आरोप है उस पर जांच कर रही है।